Good morning, students. Welcome to all of you in my online home class of mathematics. As you know, we have started our topic probability. So बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है probability. तो probability में आपने जाना था कि अनिश्चितता जो है, जो अनसर्टिनिटी है कि हम मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. अगर हम कोई सिक्का उछालेंगे तो पता नहीं हेड आएगा या टेल आएगा. और इस तरह के जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो जब द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोमेनन ऑफ अनसर्टिनिटी, जब हम इस अनसर्टिनिटी को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी में आपने देखा है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं. जैसे हम जब कोई सिक्का उछालते हैं तो इसके दो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम आउटकम्स कहते हैं, या हेड या टेल. तो इसी तरह अगर हम एक डाइस थ्रो करेंगे तो इसके 6 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं. या तो उस डाइस पे आपने देखा वो जो सिक्का होता है जो हम उछालते हैं लूडो में, या तो उस पर एक बिंदु होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 या 6, मैक्सिमम 6 बिंदु होते हैं. तो हम अर्ली इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा फेज़ आने वाला है, कौन सा बिंदु आने वाला है. चाहे हम डाइस को थ्रो करें, चाहे हम सिक्के को थ्रो करें, तो हमें ये भी नहीं पता चल सकता कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है. तो इसी तरह इस फिनोमेनन ऑफ अनसर्टेनिटी को जब हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. और इस प्रोबेबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम अर्ली प्रिडिक्ट ना कर सकें और जिसके एक से ज़्यादा आउटकम्स हों, रिजल्ट्स हों, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. फिर हमने कहा था सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, जितने भी रिजल्ट्स आए किसी ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितने भी रिजल्ट्स आए उसको हम उनका जो सेट बनता है उसको सैम्पल स्पेस कहते हैं. और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस आर कॉल्ड सैम्पल पॉइंट्स. तो चलिए इसी प्रोबेबिलिटी के इन टर्म्स की बेसिस पे हम इनको कंटिन्यू करते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 16.1. तो क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 7 डिस्क्राइब सैम्पल स्पेसिस फॉर द इंटीग्रेटेड एक्सपेरिमेंट. तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनकी सैम्पल स्पेसिस बतानी है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, a coin is thrown 3 times. तो जब हम टॉस्ट, एक कॉइन इज टॉस्ट 3 टाइम्स, जब हम एक सिक्का 3 बार उछालते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ट 1 टाइम, जब हम एक सिक्का एक दफ़ा उछालते हैं तो पॉसिबल रिजल्ट्स या आउटकम्स क्या होंगे, हेड या टेल. तो 2 रिजल्ट्स आते हैं, या हेड या टेल. तो एक बार उछालने का मतलब हो गया, फॉर्मूला है 2 raised power n, 2 raised power n. तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2. तो n की वैल्यू 1 है क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बारी उछाल रहे हैं सिक्का, एक बारी. तो 2 का पावर 1, तो 2 रिजल्ट्स आएंगे, हेड और टेल. और यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कहा कि व्हेन द कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, जब इसको 3 बार उछाला जाए. सो व्हेन ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स द पॉसिबल आउटकम्स आर 2 का पावर, अब टाइम्स कितने हैं, 3. पहले 1 टाइम था तो 2 का पावर 1, अब 3 टाइम्स है तो 2 का पावर 3. तो कितना हुआ, 8. तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, अगर सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो क्या आउटकम्स आएंगे, 8. अगर एक बार उछाला जाए तो 2 आउटकम्स, अगर 3 बार उछाला जाए तो 8 आउटकम्स. तो वो 8 आउटकम्स कौन से होंगे, या तो तीनों में हेड आएगा, या 2 में हेड, 1 में टेल, या पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, तीनों इकट्ठे उछाले जाएंगे. या पहले में टेल, दूसरों में, बाकी 2 में हेड, या तीनों में टेल आएगा, या पहले 2 में टेल, 1 में हेड, या 1 में टेल, 1 में हेड और 1 में टेल, या पहले 2 में हेड और तीसरे में टेल. टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8. वो कैसे पता चला हमें, 2 का पावर n, 2 का पावर n मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स. तो कितनी बार उछाला गया, 3 दफ़ा, तो 2 का पावर 3, तो 8 आउटकम्स आए. अब इसकी सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस इज नोटेड बाय एस इज इक्वल टू, इस सभी आउटकम्स को एच 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 टी एच, यहाँ से लेकर एच एच टी, सबको एक सेट में रखेंगे हम. तो ये बन गई सैम्पल स्पेस. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स. तो चलिए, ए डाई हैज़, हमें पता है ए डाई हैज़
एक डाई के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो लूडो की वो देखी आपने जिस पे बिंदु लगे होते हैं, तो किसी एक फेस पे एक बिंदु होता है, किसी पे 2 3 4 5 6। जब हम लूडो की वो गोटी फेंकते हैं, डाई फेंकते हैं, तो या तो एक आएगा, या 2 बिंदु वाला पासा आएगा, 3 वाला या 4 वाला या 5 वाला। सो व्हेन डाई इज थ्रोन 1 टाइम, तो फेसेस कितने हैं? 6। तो 6 का पावर 1, तो पॉसिबल आउटकम्स आर 6। सो ए डाई हैज 6 फेसेस हैविंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऑन डिफरेंट फेसेस। तो एक डाई के 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे अलग अलग बिंदु होते हैं। एक पे एक बिंदु, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पाँचवें 5 और छठे पे 6। व्हेन ए डाई इज थ्रोन 1 टाइम, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे? टोटल रिजल्ट 6 आने वाले हैं और 6 का पावर 1 एक टाइम से होगा, तो 6। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? रिजल्ट या आउटकम्स 6 का पावर n, वो होता है 6 का पावर n नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार थ्रो की गई डाई? 1 टाइम। तो 6 का पावर 1, तो नंबर आउटकम्स भी 6 होंगे, वेयर n इज इक्वल टू 1। या नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफ़ा थ्रो की गई थी? एक दफ़ा, तो 6 का पावर 1, क्योंकि फेसेस 6 हैं। सो व्हेन द डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, अब क्वेश्चन में कितनी दफ़ा थ्रो किया गया है? 2 टाइम्स। सो देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 का पावर n, वो होता है 6 का पावर, पहले n एक दफ़ा थ्रो किया गया तो n का पावर 1 है, अब 2 दफ़ा थ्रो किया है तो n की वैल्यू 2 है। सो 6 का पावर 2 हो गया, 6 का पावर 2 हो गया, 6 × 6 वो होता है 36। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36। तो जब दो वाली डाई को फेंकेंगे तो पहली डाई पे 1 आएगा, दूसरे में 1, पहली में हो सकता है 1 आए, दूसरे में 2, पहली में 1 आए, दूसरे में 3, पहली में 1 आए, 4, या पहली में 1 आएगा फिर 6। सो जब दूसरी बारी फेंकेंगे या तो 2 और 1 आएगा, या 2 2 आएगा, या 2 3 दूसरी डाई पे दूसरी बार जब फेंकेंगे तो लास्ट में 2 6। जब तीसरी बारी फेंकेंगे 3 1 3 2 3 3 3, और लास्ट वाइज 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल कितने होंगे? ये 36। तो इन सभी आउटकम्स को जब हम एक सेट में रखेंगे, सो सैम्पल स्पेस S इज इक्वल टू, इन सबको एक सेट में रखेंगे तो बन जाएंगे 36 के 36। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 1 से, और लास्ट कौन सा लेंगे? 6 6। तो 1 1 1 से लेकर 1 6 तक, सो 1 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो ये सारे 36 के 36 जब हम एक ब्रैकेट में रखेंगे तो बन जाएगी सैम्पल स्पेस S। तो सभी आउटकम्स को एक ब्रैकेट में रखो तो बन जाएगी सैम्पल स्पेस। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। A coin is tossed 4 times. अब कॉइन कितनी दफ़ा टॉस हुआ है? 4 टाइम्स। सो व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, द पॉसिबल आउटकम्स आर, अब कॉइन में जब भी टॉस होता है तो 2 रिजल्ट होते हैं, तो पॉसिबल आउटकम, अब ये 4 टाइम्स थ्रो हुआ है तो 2 का पावर n की जगह 4 है, 2 का पावर n। तो पॉसिबल आउटकम्स आर 2 का पावर n है, लेकिन n कितना है? 4, क्योंकि कॉइन 4 दफ़ा उछाला गया है। व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी है? 4। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 होता है 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 16। सो आउटकम्स आर कौन से हैं? H H H H। 4 दफ़ा सिक्का उछाला गया, चारों पे H आया, हेड आया, फिर 3 में H आया, एक में टेल, फिर 2 में H, फिर टेल, फिर H, एक में H आया, फिर टेल, फिर हेड और हेड। तो इसी तरह आपके आउटकम्स टोटल कितने हैं? 16। तो इन 16 के 16 आउटकम्स को जब हमने एक ब्रैकेट में रखा तो सैम्पल स्पेस ऐसे इक्वल टू, तो H H H H से फर्स्ट से लेकर 16वें तक, 16वां कौन सा? T T T T, लास्ट डैड डैड H, बीच में सारे आ गए, लास्ट में T T T, इन सबको ब्रैकेट में रखा तो बन गई सैम्पल स्पेस। तो जब सभी आउटकम्स को जो हम ब्रैकेट में रखते हैं तो बन जाती है सैम्पल स्पेस। तो अगर सिक्का हो तो 2 का पावर n फार्मूला है, और अगर डाई हो तो 6 का पावर n फार्मूला है। अगर एक दफ़ा चला जाए तो 2 का पावर 1, 2 दफ़ा चला जाए तो 2 का पावर 2। इसी तरह डाई में एक दफ़ा चला जाए तो 6 का पावर 1, 2 दफ़ा चला जाए तो 6 का पावर 2। तो इसी तरह हम इस एक्सरसाइज को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से और अपने नोट्स बनाइए, और जो भी कोई आपको प्रॉब्लम है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।